हम लोग देखेंगे श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थान कर दिए हैं और करुण रस से व्याप्त है। राम लक्ष्मण सीता हाथ जोड़कर राजा दशरथ के चरणों को स्पर्श किए और दक्षिणावर्त प्रदक्षिणा कर नियम है, प्रणाम कर प्रदक्षिणा करते हैं। करके अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मण अपनी मां को प्रणाम करने गए हैं, सुमित्रा। साधारणतः सुमित्रा का चरित्र नहीं आता है, कई हम लोग जब भी रामायण पढ़ते हैं बहुत अधिक नहीं आता है। धीर है उनका चरित्र, उनका संयम, उनका सब कुछ, उसमें एक धीर भाव है। हम लोग कौशल्या कौशल्या कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण की मां का वर्णन थोड़ा बहुत जो हम लोग वाल्मीकि रामायण में पाते हैं, सुमित्रा का बहुत सुंदर वर्णन है। कहते हैं लक्ष्मण जी जाकर के अपनी मां का पांव पकड़ लिए और मां बेटे का माथा सूंघ लेती है। हम लोग अभी जिससे आशीर्वाद देते हैं सर पे, नियम है सूंघने का। कहते हैं कहीं थोड़ा भी विलाप नहीं है कि राजा के कारण मुझे क्या हो गया इत्यादि। कौशल्या जिस तरह से रोध हो रही थी, कहते बेटा तुम श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास को जा रहे हो और तुम उनके प्रति अनुरागी हो। लक्ष्मण हमेशा राम के प्रति अनुरक्त थे। श्री रामचंद्र जी जहां जाएंगे लक्ष्मण वहीं जाएंगे। कहते यह जानकर मैं तुम्हें वन को विदा कर रही हूं। ये जो विलाप प्रलाप आदि है कहीं कुछ नहीं है, केवल यही मुझे पता है तुम श्री राम के अनुरागी हो, विदा करती हूं। और देखना वन में श्री रामचंद्र जी की सेवा में कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य ही यही है। जिस संकल्प से गए उसी संकल्प में आपको रहना है। आप असफल होते वो दूसरी बात है, लेकिन पथ भ्रष्ट मत होइए। सुमित्रा अपने बेटे को यही कह रही है कि तुम जा ही रहे हो इसी कारण से, इसमें प्रमाद मत करना, कभी किसी तरह का आलस्य मत करना, या समृद्धि में हो या संकट में हो, यही तुम्हारी परम गति है। क्योंकि तुमने अपनी जीवन धारा को ही ऐसा बना लिया है, चाहे ये विपत्ति में पड़े, किसी भी तरह की विपत्ति में पड़े या समृद्धि में रहे, यही तुम्हारी परम गति है। कहीं एक बार भी एक शब्द नहीं है शिकायत का। कि दशरथ के कारण ऐसा हो गया, कई कई के कारण ऐसा हो गया, कुछ नहीं। असल में जीवन ऐसा ही होना चाहिए। एक बार जब आपने मार्ग अपना ठीक कर लिया या मार्ग है, परिस्थितियां आती रहेंगी, सुख दुख आते रहेंगे, आपको अविचल रहना है। श्री रामचंद्र जी जिस तरह से दशरथ और कौशल्या को कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो अब जाना है, बिल्कुल उसी तरह से सुमित्रा अपने बेटों को बोल रही है, हाँ बेटा जाओ। सीने में शक्ति चाहिए। हा? इस तरह की मां हो, सीने में शक्ति चाहिए। और कहते हैं अगर तुम्हें मेरी याद आए तो समझना सीता ही तुम्हारी मां है।
और पिताजी तुम्हारे अग्रज श्री रामचंद्र जी और सीता, यही तुम्हारे माँ बाप पिता माता है। और वन जंगल इसे ही तुम अयोध्या समझना, समझ लेना तुम अयोध्या में ही हो। यहां पर मन को संतोष की बात नहीं है, इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एटीट्यूडनल चेंज। आपका जो भाव है उसे ही बदल देना पड़ता है। आप समझौता नहीं कर रहे हैं, भाव को बदल रहे हैं, दोनों में अंतर है। एटीट्यूड अंग्रेजी में कहते हैं एटीट्यूड, आपका जो भाव है उसे ही बदल देना पड़ेगा। मन मार कर रोते झीकते उसको नहीं, ऐसे नहीं, वीर की तरह, ऐसा यही है, ठीक है। श्री रामचंद्र जी जैसे, श्री रामचंद्र जी को दुख नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, हम लोग आगे आगे देखेंगे श्री रामचंद्र जी को बहुत दुख हो रहा है। लक्ष्मण कहीं भी दुखी नहीं होंगे, आप देखेंगे आगे चलकर। पूरे रामायण में यह जो यहां से जो शुरू हुआ है, लक्ष्मण को कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ठान लिया जहां रामचंद्र जी मैं वहां, रामचंद्र जी है, बस कोई बात नहीं, यही मेरा कर्तव्य है। एक बार अगर इस बात को ठान लिया जाए कि यही मेरा कर्तव्य है, फिर वहां से क्यों पीछे हटना है। सुमित्रा धर्म परायण है, धर्म में अवस्थित है, और वे धर्म की बातें, जो युक्ति संगत बातें हैं, कौशल्या को समझा रही है। यहां बहुत महत्वपूर्ण जो दो बातें आती है, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पहला है, सुमित्रा स्वयं शोक संतप्त है। उनका बेटा लक्ष्मण वह भी 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया, यानी उन्हें अधिकार बनता है बोलने का। लेकिन इससे भी अधिक जो वाल्मीकि यहां बहुत सुंदर एक विशेषण लगाते हैं, धर्मे स्थिता। सुमित्रा जो बातें कर रही हैं उसमें स्वयं प्रतिष्ठित है। सुमित्रा समझाती है कौशल्या को कि शोक और मोह क्यों करना है। मोह होता है जो वस्तु आपके पास नहीं है, या जो जो व्यक्ति आपके पास नहीं है, उसके प्रति मुग्ध होकर के उसे पाने की इच्छा, या मुझे मिल जाए, उसके प्रति मोह हो जाता है। वस्तु की चाहत, इसे मोह कहते हैं, और वह वस्तु जब खो जाए उसके दुख को शोक कहते हैं। शोक और मोह यही संसार है, संसार में और कुछ नहीं है। सुमित्रा यही कर रही है। हे बहन, अब रामचंद्र जी के लिए क्यों रो रही है? वे कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, कोई चारू वो चोर तस्कर तो बन नहीं रहे, धर्म प्रतिज्ञ है, धर्म में प्रतिष्ठित है, श्रेष्ठ पुरुष है। और इस बाद वाले में कहते हैं कि अपने पिता के सत्य वचन को सत्य बनाने के लिए बन चले गए हैं। ये तो उत्तम धर्म में प्रतिष्ठित है, अब क्यों इसके लिए रोध हो रही है? सुमित्रा को अधिकार है बोलने का, क्योंकि सुमित्रा का अपना बेटा भी वन को गया है, और सुमित्रा स्वयं धर्म में प्रतिष्ठित रहती हैं। कहते हैं, उसके बाद लक्ष्मण के बारे में बोल रहे हैं कि लक्ष्मण समस्त प्राणी के प्रति दयालु हैं, और वे श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं। तो लक्ष्मण के लिए लाभ की बात हुई ना, कि श्री रामचंद्र जी इतने बड़े महात्मा हैं और लक्ष्मण उनकी सेवा कर रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है। सुमित्रा को क्यों दुख नहीं है? इसी कारण से, अरे राम इतने बड़े महात्मा हैं और उनकी सेवा करते हुए लक्ष्मण उनके साथ है, सौभाग्य की बात है। कहते विदेही नंदिनी सीता, यह सुख भोगने योग्य है, लेकिन देखो यह तुम्हारे पुत्र का अनुसरण कर रही है, कितनी बड़ी बात है। सीता के बारे में, श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं कि
श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ पुरुष हैं, श्रेष्ठ कारण से वन में जा रहे हैं, इसीलिए सीता गई, क्योंकि सीता दुख भोगने लायक नहीं है। ऐसे पुरुष के लिए कभी कोई शोक करेगा? और ये जो कीर्ति का पताका रामचंद्र जी का फहरा रहा है, सत्य व्रत में तत्पर है, ये धर्म स्वरूप है, कौन सा श्रेय है जो कि श्री रामचंद्र जी को प्राप्त नहीं हुआ है इतनी कम उम्र में? श्री रामचंद्र जी के अंदर जो श्री है और शौर्य है, श्री चेहरे चेहरे पर एक चमक, एक श्री है, एक शोभा, देखने से लगता है कि इस व्यक्ति में एक चमक है, इस व्यक्ति में तेज है। कहते इनका जो यह तेज है, इससे यह स्पष्ट है कि यह लौट के आएंगे। यहां लौट के आने का अर्थ यह है कि इनको दबा के नहीं रखा जा सकता है। जैसे राख में अगर आग हो और जो लोग जानते हैं इस चीज को देख करके कहेंगे आग है आग, ठीक, उसको ईंधन जैसे ही मिलेगा धड़क उठेगा, लेकिन जो राख है वो तो समाप्त हो गया। सुमित्रा का कहना है श्री रामचंद्र जी राख नहीं है, या अंगार है, अंगार, इनको दबा के नहीं रखा जा सकता। इसलिए जैसे ही इनका 14 साल पूरा होगा वापस ही आएंगे और फिर से राजा बनेंगे। कौशल्य, आप शोक न करें। तो ये सब करके कहते हैं कि जिनके साथ स्वयं लक्ष्मण गए हैं, सीता गई है, इस व्यक्ति के लिए दुष्प्राप्य क्या है जगत में? हे बहन, हे कौशल्या, शांत हो जाओ, शांत। श्री रामचंद्र जी वापस आएंगे, फिर राजा बनेंगे और तुम्हें फिर आनंद की प्राप्ति होगी। राम में अशिव कुछ नहीं। शिव, शिव का अर्थ होता है शुभ, अशिव माना अशुभ। रामचंद्र जी में अशुभ कुछ भी नहीं है, कोई बात ही अशुभ उनमें नहीं है। और अगर अशुभ कुछ नहीं है तो फिर उनके लिए क्यों शोक करना, चाहे जहां रहे। 24 कैरेट सोना है, 24 कैरेट सोना, इसके लिए शोक दुख क्यों करना है? आप में कोई पाप नहीं है कौशल्या। आपका यह दायित्व है कि आप जाकर के बाकी लोगों को धैर्य बंधाएं। जो लोग श्री रामचंद्र जी के लिए रो रहे हैं उन्हें जाके आप धैर्य बनाएं। सब लोग रो रहे हैं रामचंद्र जी के लिए, आप रामचंद्र जी को जानती हैं, आप समझती हैं, यह आपका दायित्व बनता है कि आप जाके उन्हें धीरज दें, धैर्य बंधाएं। यहां तो उल्टा हो रहा है, लोग आके आपको धीरज दे रहे हैं। हे देवी, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि श्री रामचंद्र जी जैसा तुम्हें पुत्र मिला। शोक कदापि नहीं, कदापि नहीं। कोई झूठी बातें नहीं कर रही है सुमित्रा, वास्तव समक्ष रख दे रही है। तो कहते हैं कि इस तरह से कहते हैं कि सुमित्रा बातचीत करने में कुशल थी, दोष रहित थी और देखने में बहुत सुंदर थी। कौशल्या को इस तरह से बोलती रही। यह सब सुनकर के कौशल्या का जो शोक है धीरे धीरे शांत हो गया। और कहते हैं कि शरद ऋतु का मेघ, दुर्गा पूजा के बाद जो मेघ आता है, बादल आप देखे होंगे, सफेद बादल उड़ के जा रहे हैं, बारिश नहीं होती है, छिन्न भिन्न, कहते हैं उसी तरह से कौशल्या के मन का शोक उसी तरह से छिन्न भिन्न हो गया।